जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय अध्याय 15 में मैं पहुंची हूँ। उसके बारे में जो कुछ मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैं अपने बहनों और माताओं के में शेयर करना चाहती हूँ, पहुंचाना चाहती हूँ उस उपदेश को, गीता के उपदेश को। 15 में 15-16 अध्याय डालूंगी। तो 15वां अध्याय में ये है कि इस संसार का मूल आधार अत्यंत श्रेष्ठ परम परमात्मा एक परमात्मा ही है। परम पुरुष एक परमात्मा ही है और ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। मनुष्य को अपने अनन्य भाव से भजन करना चाहिए। तो 15 में ये श्री कृष्ण भगवान बताए हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुमने कभी ये सोचा, अपने आप में पूछा कि तुम कौन, कहाँ से आए हो और क्या हो? ये तुमने जानने की कोशिश नहीं की। इसको जानो, कौन है, क्या है। तो उन्होंने यही बताया है कि एक संसार है जो पेड़ रूपी है। पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है संसार, और उसमें जो जड़ें हैं, तना है, शाखा है, वो सब ज्ञान है, सब भगवान की ज्ञान है, सब है। और उसी से आदमी जन्म लिया है, संसार की उत्पत्ति वही हुई है और वो उसमें वो परमात्मा ही है। मतलब भगवान कृष्ण भगवान को ही बताया गया है, एक पेड़ परमात्मा, उसी में वास है उनका। तो वैसे तो पेड़ पौधे, ऐसे पौधों की तुलना जो है इसमें की गई है भगवान में, कि भगवान है सब जड़। तो ये किया गया है। वैसे पेड़ पौधे तो, पौधों की जड़ तो नीचे होती है। पृथ्वी को प्रकृति माना गया है, भगवान को परमात्मा है वो। तो प्रकृति में, पृथ्वी में जब पौधा आदमी लगाता है तो उसकी जड़ें तो नीचे ही जाती है ना, एकदम डीप में चली जाती है, नीचे चली जाती, तना शाखा ऊपर रहते। पर ये भगवान बताए हैं कि ये पेड़ ऐसा है कि उसकी जड़ ऊपर रहेगी, जो जड़ें हैं उसकी ऊपर है, और तना है, उसकी शाखाएं हैं जो नीचे है। इसका ये बताया गया है कि जो जड़ है वो ज्ञान है। भगवान ने जो ज्ञान प्रकाशित किया, बताया है, ये ज्ञान है। इसी को भगवान, जितना भी अपना जड़ें मजबूत कर लो, ऊपर बढ़ा लो उनको, उतने ज्ञानी हो जाओगे। तो इसमें ये भगवान ने यही बताया है कि सब कुछ परमात्मा ही है, कृष्ण भगवान ही है। और ये पेड़ रूपी संसार को बताया। अब इसमें तो बहुत से उपदेश दिए हैं कि ये सात्विक और ये सब कर्म योग, संन्यास योग, ये सब चीजें बताया है। पर ये संसार जो है एक पेड़ है, संसार जो है एक पेड़ है, पृथ्वी प्रकृति है, और उसी से परमेश्वर परमात्मा है। और जो आदमी भगवान, उन्हीं भगवान को मान लो, हमारे जड़ पेड़ भगवान ही है। हम उन्हीं के जो गीता में उपदेश दिए गए हैं, उन्हीं के मार्ग पे चले, पथ पे चले और अनुसरण करें और लोगों तक ये ज्ञान को पहुंचाएं और अर्जित करें। अब मुझे तो उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो भी मैंने गीता में पढ़ा है तो 15 अध्याय में यही बताया गया है। 15 अध्याय में यही बताया गया है कि इस संसार मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए, अपना सब कुछ उन्हीं में समर्पित कर देना चाहिए। हे प्रभु, आप लीजिए, आप ही सब कुछ हो हमारा। ये 15 अध्याय में गीता सार के 15 अध्याय में इतना ये वर्णन किया गया है। अब मैं आपके सामने 16 अध्याय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो मैं सार पढ़ी हूँ। मैं अभी गहन अध्ययन नहीं करी हूँ, मेरी शुरुआत है। मैं सोची हूँ कि मैं अच्छे से गीता पढ़ूंगी। गीता तो एकदम सागर है, बहुत उपदेश है, बहुत अच्छा। जो एक बार मैं गीता सार जान के मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत कुछ मुझे जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया। कम से कम 50% तो कर सकती हूँ उनका अनुसरण, और बताए हुए पथ पर चल सकती हूँ। तो ऐसे सभी को गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो 16 अध्याय में भगवान ने बोला है, दुर्गुण दुराचारों से जो मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है, वह
और दुख पाता है। अतः जन्म मरण चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुर्चारों को त्याग करना चाहिए। तो इसमें 16 अध्याय में यही बोले हैं। दैवी संपदा है, दो तरह की संपदा होती है, दैवी संपदा और राक्षसी संपदा। दैवी संपदा में क्या है कि सात्विक धर्म से सत्य सोच के सात्विक धर्म से कर्म करो और यज्ञ पूजा अपना जो भी धर्म है उसको अपना लो। दैवी शक्ति जो अशक्ति को एकदम अपने अशक्ति को छोड़ दो, त्याग दो। तो इस दैवी शक्ति में ये बताया और राक्षसी शक्ति में काम क्रोध लोभ बताया। तो जो इंसान अपने काम क्रोध लोभ में नियंत्रण पा जाएगा, वो इंसान भगवान के पास ही जाएगा और कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। यदि इसी में रहेगा, काम है, क्रोध है, गुस्सा हो गया, किसी को कुछ भी कर दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, तो ये लोभ लालच किया कि हमको ये मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना हमने पूजा किया, इतना काम किया, हमको ये फल मिलना चाहिए, और ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजों का यदि त्याग किसी ने कोई मनुष्य कर दिया है, तो वो कर्म करते हुए भगवान के पास जाएगा, उसका फल उसके अनुसार उसको मिलेगा। और जो दैवी शक्ति है वो तो बिल्कुल शक्ति ही उसको प्राप्त हो गई है, मतलब निष्काम निष्फल योग और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और ये सब चीजों में नियंत्रण पाके जो किया वो दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति के माध्यम से अपना कर्म किया है तो वो तो भगवान को ही प्राप्त होगा। और जो राक्षसी है तो वो बार बार जन्म लेगा, क्योंकि काम क्रोध मल लोभ ये सब चीजों से ग्रसित रहेगा, बार बार जन्म लेगा, अपने अनुसार कर्म के अनुसार फल पाएगा। भगवान सबको बुलाते हैं पर उसके कर्म के अनुसार उसको जन्म देते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य नहीं पाए, मनुष्य नहीं, राक्षस हो गया, कहीं कुछ हो गया, कोई भी जानवर हो गया, कोई भी कैसे भी हो गया, कोई भी योनि में जन्म ले लेगा वो, तो अपने कर्म के अनुसार फल पाएगा। मनुष्य योनि में भी अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे घर में जन्म लेगा, अब बुरा कर्म करेगा तो बुरे संस्कारों में जन्म लेगा, उसी में दुख भोगता रहेगा वो। तो इसलिए भगवान बोले हैं कि दैवी संपदा और राक्षसी संपदा। राक्षसी संपदा आदमी को नष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है, वो आदमी अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पाता है कि हमको क्या करना है, यदि पड़ गया ये राक्षसी संपदा। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य में गलत जन्म हुआ मनुष्य का, तो यदि आप उसको अच्छे कर्म में करोगे, अच्छा फल करोगे, फल की इच्छा ना करके उसमें लग जाओगे, अपना कर्म करोगे और दूसरे को परेशान नहीं करोगे, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करोगे, तो तुमको तब भी भगवान तुम्हारे अनुसार तुम्हें फल देंगे, अवश्य देंगे। और तुम जन्म जरूर लोगे। जन्म तो जो मोक्ष को प्राप्त होगा वही नहीं लेगा, जो सन्यासी होते हैं, सतयुग सतयज्ञ सब कुछ करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को मन को सबको कंट्रोल करके फिर उसमें विजयी हो जाते हैं, तो फिर वो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, भगवान सीधे अपने पास बुला लेते हैं। उनका जन्म मरण कुछ नहीं होता है, वो हमेशा उनकी आत्मा अमर रहती है, अमर रहता है, मतलब हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और ये जो है राक्षसी प्रवृत्ति और कर्म की भी, सतयुग बुरे कर्म गलत करके कर्म भी कई तरह के कर्म होते हैं। आप जरूर गीता पढ़िए, गीता सुनिए और देखिए कि क्या होता है। यही 15-16 अध्याय में भगवान ने उपदेश दिए हैं। और श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस मेरे बताए हुए उपदेश पे चलो, तुम भी दैवी शक्ति वाले हो, तुम अपने अंतरात्मा की इंद्रियों को जगाओ, ज्ञान को जगाओ और भगवान को पहचानो, मुझे पहचानो, मैं परमात्मा हूँ। ये सब चीजें अर्जुन को वह उपदेश देते हैं कि अर्जुन बस के लिए नहीं है, हम जन जन के लिए है, हम सब के लिए, सब मनुष्यों के लिए है। जो मनुष्य योनि है, भगवान ने जो मनुष्य योनि जन्मा है तो वो सब ज्ञान है, मन है, तन है, शरीर है, सब कुछ आदमी हासिल कर सकता है, जान सकता है, दूसरों से ज्ञान ले सकता है। उसके आधार पे आप अपना कर्म करिए और परमात्मा को पहचानिए, परमात्मा के पास देखिए। बस यही कह के मैं अपना वीडियो विराम लेना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।